नमस्ते दोस्तों। ये वीडियो परीक्षा सभी टीचिंग एग्जाम के दृष्टि से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें एक ही वीडियो में पूरी बाल विकास कवर करने वाले हैं। इसमें हम जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो भी वन शॉट में। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी संपूर्ण रिवीजन। ये यूपीटीईटी सीटीईटी परीक्षाओं के लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। इसमें सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का सटीक संग्रह दिया गया है, यानी पॉइंट टू पॉइंट। सीडीपी के 4 मुख्य स्तंभ यानी सिलेबस मैप। आधारभूत अवधारणाएं, जिसमें वृद्धि, विकास, आनुवंशिकता और समाजीकरण शामिल है। प्रमुख सिद्धांत, जिसमें पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगॉट्स्की, फ्रॉयड और गार्डनर के सिद्धांत आते हैं। अधिगम एवं प्रेरणा, जिसमें पावलोव, थॉर्नडाइक, मैस्लो और अधिगम वक्र यानी लर्निंग कर्व्स का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक शिक्षा नीतियां, जिसमें एनसीएफ 2005, एनआरटीई 2009, एनईपी 2020 और मूल्यांकन शामिल हैं। तो बात करते हैं वृद्धि एवं विकास की। वृद्धि, इसमें केवल शारीरिक पक्ष में मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। ये एक निश्चित आयु यानी परिपक्वता के बाद रुक जाती है। इसे सीधे नापा तौला जा सकता है, जैसे लंबाई या वजन। ये विकास का एक संकुचित या छोटा हिस्सा है। विकास, इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं। ये गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसका सीधा मापन संभव नहीं है। इसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक यानी पीसीएसई पक्ष शामिल हैं। ये एक विस्तृत और व्यापक अवधारणा है। बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत एवं दिशा। विकास के सिद्धांत: समान प्रतिमान, सभी मनुष्य एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं। निरंतरता, ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। सामान्य से विशिष्ट, पहले सामान्य क्रियाएं होती हैं, फिर विशिष्ट, जैसे पहले चलना फिर दौड़ना। पूर्वानुमान, विकास की दिशा की भविष्यवाणी संभव है। विकास की दिशा: मस्तकाधोमुखी यानी सेफेलोकॉडल, लंबवत विकास जो सिर से पैर की ओर होता है। समीपस्थ दूरस्थ यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल, विकास जो केंद्र से बाहर की ओर होता है। आनुवंशिकता और समाजीकरण। विकास का सूत्र: विकास बराबर आनुवंशिकता गुणा वातावरण। ये योग नहीं बल्कि गुणा होता है। लिंग निर्धारण: कुल गुणसूत्र 46 होते हैं। मेल XY प्लस फीमेल XX मिलकर बॉय XY या गर्ल XX निर्धारित करते हैं। समाजीकरण की इकाइयां: प्राथमिक इकाई, जिसमें परिवार और आस पड़ोस का सीधा प्रभाव पड़ता है। द्वितीयक इकाई, जिसमें स्कूल, मीडिया और पुलिस स्टेशन आते हैं। बुद्धि एवं बहुबुद्धि सिद्धांत। आईक्यू स्तर: 140 से अधिक प्रतिभाशाली यानी गिफ्टेड, 90 से 109 सामान्य बुद्धि यानी एवरेज, 70 से कम मंद या जड़ बुद्धि। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धिमत्ता: शाब्दिक भाषाई जैसे कवि, वकील, तार्किक गणितीय जैसे वैज्ञानिक, स्थानिक जैसे मूर्तिकार, शारीरिक गतिक जैसे नर्तक और एथलीट, अंतर्वैयक्तिक जैसे दूसरों को समझना और अंतःवैयक्तिक जैसे खुद के साथ इंटरैक्ट करना। जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। विकास की अवस्थाएं: संवेदी गामक 0 से 2 वर्ष, इंद्रियों द्वारा सीखना और वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, प्रतीकात्मक खेल और जीववाद यानी एनिमिज्म। मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष, तार्किक चिंतन की शुरुआत, संरक्षण और वर्गीकरण। औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 15 वर्ष, अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और निगमनात्मक तर्क। महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं: स्कीमा यानी दिमाग में ज्ञान का पैकेट, अनुकूलन यानी एडेप्टेशन, आत्मसातीकरण यानी एसिमिलेशन, नए ज्ञान को जोड़ना, और समायोजन यानी अकोमोडेशन, पुरानी जानकारी में परिवर्तन। व्यक्तित्व, मनोविश्लेषण एवं मनोसामाजिक सिद्धांत। सिगमंड फ्रॉयड: चेतन मन 10%, वर्तमान विचार; अचेतन मन 90%, दमित इच्छाएं। इद यानी इदम, पार्श्विक प्रवृत्तियां यानी सुखवादी। सुपर ईगो यानी परा अहम, नैतिकता और आदर्शवादी। एरिक एरिक्सन: इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत की 8 अवस्थाएं बताईं। विश्वास बनाम अविश्वास 0 से 1.5 वर्ष, पहचान बनाम भ्रांति 12 से 18 वर्ष, किशोरावस्था में अपनी पहचान बनाने की उत्सुकता। अधिगम यानी सीखने के प्रमुख सिद्धांत।
इवान पावलोव, इनका सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग यानी अनुकूलित अनुक्रिया है, जो कुत्ते पर घंटी और भोजन के प्रयोग पर आधारित था। E.L. थॉर्नडाइक, इनका सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि है, भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया गया। मुख्य नियम, अभ्यास, तत्परता और प्रभाव। कोहलर, इनका सिद्धांत सूझ या अंतर्दृष्टि है, सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर प्रयोग किया गया, जिसमें सीखना अचानक होता है। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, मैस्लो का पदानुक्रम, शारीरिक, भूख, प्यास, नींद, सुरक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य, प्रेम व जुड़ाव, परिवार, दोस्त, आत्मसम्मान, पहचान, रुतबा, आत्मसिद्धि, अधिकतम क्षमता प्राप्त करना, अभिप्रेरणा चक्र, आवश्यकता, प्रणोद, उत्तेजना, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। आकलन एवं मूल्यांकन, रचनात्मक आकलन ये पढ़ाने के दौरान किया जाता है ताकि कमियों को सुधार सकें। योगात्मक आकलन ये साल या टर्म के अंत में ग्रेडिंग या पास फेल तय करने के लिए किया जाता है। CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलुओं का आकलन। पोर्टफोलियो बच्चे के कार्यों का क्रमिक और निश्चित अवधि का संग्रह। NCF 2005 और RTE एक्ट 2009। NCF 2005 ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, रटंत प्रणाली से मुक्त करना और छात्र केंद्रित शिक्षा पर बल देना। RTE एक्ट 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू। 6 से 14 वर्ष, दिव्यांग बच्चों के लिए 18 वर्ष के लिए निशुल्क शिक्षा। शिक्षक छात्र अनुपात 30:1 प्राथमिक और प्रति सप्ताह 45 कार्य घंटे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 नया शैक्षणिक ढांचा 5+3+3+4। 5 फाउंडेशन आंगनवाड़ी प्लस कक्षा 1-2 आयु 3 से 8। 3 प्रेपरेटरी कक्षा 3-4-5 आयु 8 से 11। 3 मिडिल कक्षा 6-8 आयु 11 से 14। 4 सेकेंडरी कक्षा 9-12 आयु 14 से 18। मुख्य विशेषताएं, कक्षा 5 तक मातृभाषा अनिवार्य, क्रिटिकल थिंकिंग पर बल और 360 डिग्री बहुआयामी प्रोग्रेस कार्ड। व्यक्तिगत विभिन्नता एवं अधिगम अक्षमता। व्यक्तिगत विभिन्नता, कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, इसके कारण वंशानुक्रम और वातावरण है। अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटीज, डिस्लेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार, डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी विकार, डिस्कैल्कुलिया गणितीय गणना संबंधी विकार, डिस्फेजिया बोलने और संप्रेषण का विकार, डिस्प्रैक्सिया शारीरिक मोटर स्किल्स विकार। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।